दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार बीपीएससी के द्वारा अभी तक जो भी प्रश्न पूछा गया है सभी का फटाफट रिवीजन करा दे रहे हैं। लगभग आज के इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें से बिहार सुपर टेट में 100% पूछने की संभावना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी प्रश्न है सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चालू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि बिहार की स्थापना दिवस कब की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है 1912 ईस्वी में। ठीक है, बिहार की स्थापना दिवस कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र कितना प्रतिशत है। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है, तो याद रखना है इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। मतलब बताना है कि बिहार जो है कब एक राज्य बना। तो याद रखना है 1912 ईस्वी में बिहार भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो याद रखना है कि 2000 ईस्वी में झारखंड जो है राज्य अस्तित्व में आया था। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में बिहार बना। बताना है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। तो 1912 ईस्वी में भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित जिलों में 2001 और 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक अधिक जनसंख्या थी। बताना है कि 2001 और 11 के जनगणना के अनुसार कहाँ का जनसंख्या सबसे अधिक था। तो याद रखना है मधेपुरा का। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ये भी बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखना है कि बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्यों को चुना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया 8 नंबर कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन का क्षेत्र है। तो इसको आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बताना है कि इसमें से कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो याद रखना है कटिहार। ठीक है, उसके बाद बंगाल आने लगता है। ठीक है, तो याद रखना है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर कितना है। देखिए, ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है 2008 में। तो याद रखना है झारखंड से अधिक है। बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर जो है, शिशु मरणांक रेट जो है झारखंड से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। तो याद रखना 8% भाग जो है बिहार राज्य में क्या करती है, निवास करती है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न दिया है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डॉट डॉट जनसंख्या वाला राज्य है। बताना है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डॉट डॉट बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो याद रखना तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य भारत बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है। तो याद रखना अपना राज्य बिहार जो है भारत में जनसंख्या के मामले में 3 नंबर पे है और क्षेत्रफल के मामले में 12 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्भरता पर रहती है। क्यों रहती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर है दो तरह से। यहाँ पे भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर क्या है, अधिक है, ये बात सही है। और बिहार की कृषि
जो है एग्रो क्लाइमेट जो है उसकी दशा नितांत प्रतिकूल है। ठीक है, तो यही हमारा दोनों सही होगा, तो इसके अनुसार सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है। बताना है कि 2002 के अनुसार बिहार में 1000 पे कितना मतलब प्रति दर है। तो याद रखना है 30.9% है। उसके बाद प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो याद रखना है मिथिला के जो मैदान है वह साझा नहीं करती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो याद रखना रोहतास में बहुत अधिक साक्षरता दर है, 75.59% जो है बिहार के जिला में सबसे अधिक मतलब साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में साक्षरता दर है। बताना है कि बिहार में साक्षरता दर जो है कितना है। तो 47.53% बिहार की साक्षरता दर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। तो याद रखना है 200 सेंटीमीटर से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। बताना है कि देशांतर रेखा जो है बिहार से होकर किस राज्य से होकर गुजरती मतलब कहाँ कितना गुजरती है। तो 86 डिग्री से होकर गुजरती है। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। बताना है कि उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था। तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है कि 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है। तो याद रखना बिहार में प्रमंडलों की जो संख्या है 9 है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बिहार में साक्षरता दर लगभग कितना है। अभी हम बताए थे पीछे 38%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा नया राज्य बना। बताना है, देखिए बीपीएससी के द्वारा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कौन सा राज्य है जो नया राज्य बना है। तो याद रखना है तेलंगाना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लोग कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था। तो याद रखना बिहार में सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या घनत्व था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बीपीएससी 1992 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य में। तो याद रखना लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक यह स्थित है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है। ये भी बीपीएससी 1992 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना 38% बिहार में साक्षरता दर है। उसके बाद भारत में बिहार की जनसंख्या कितना है। तो दूसरा सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो याद रखना है सन 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितना है। तो 54। नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है। तो याद रखना 80:20 ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, ग्रामीण में लगभग 80 आदमी 100 आदमी में 80 आदमी रहता है और शहर में 20 आदमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। तो याद रखना 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम लोग बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखना बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 54 है। उसके बाद याद रखना है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो 1912 ईस्वी में बंगाल जो है बिहार से
अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, तो उसका नेतृत्व कौन किए थे? तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा ने उसका नेतृत्व किए थे। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर था? तो याद रखना है बिहार ही था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है? ठीक है, बताना है कि बिहार के सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है, तो 4 है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है कितना है? तो याद रखना है तीसरा नंबर पे बिहार आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो अभी हम लोग पढ़े थे 43.56%। यहाँ पे देखेंगे झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, तो याद रखना 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य स्थापित हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो 86.371 मिलियन जो है नया बिहार का जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में शहरी आबादी कुल कितना है? तो याद रखना है 10.76% बिहार में शहरी आबादी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो याद रखना है 1912 इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का अनुपात कितना था? तो याद रखना है 13.14%। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार से कौन एक नया राज्य बना? तो याद रखना झारखंड जो है बिहार का एक नया, बिहार से एक अलग नया राज्य बना। उसके बाद प्रश्न दिया है यहाँ पे कि झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो याद रखना 37 जिला बच गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें कौन सा सत्य है? बताना है कि पॉइंट जो दिया गया इसमें कौन सत्य है? तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, कोयला जो है और अबरक बिहार में मुख्य उत्पादक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? बताना है कि झारखंड जो बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड जो था बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 है। देखिए सभी प्रश्न एकदम बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो याद रखना नेपाल जो है बिहार के सीमा पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन वनशासित प्रतिशत कितना है? तो याद रखना है 17%। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है, तो क्षेत्रफल में 9वां और जनसंख्या में दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बिहार के सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला का क्रम है। तो याद रखना पटना 1 नंबर पे है, उसके बाद गुमला 2 नंबर पे है। नेक्स्ट है कि बिहार शब्द का अर्थ होता है, तो याद रखना बिहार का अर्थ होता है पर्यटन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? तो याद रखना कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जो है बिहार के ये 3 जिला है जो बंगाल के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार के कौन से 2 जिला झारखंड के सीमा से बनता है? तो मुंगेर और गया जो है झारखंड के सीमा से बनता है।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है। तो याद रखना बिहार राज्य जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित जिलों में से कौन बिहार के सीमा के साथ नेपाल से नहीं पड़ता है। तो याद रखना समस्तीपुर जो है बिहार के सीमा के साथ नेपाल से नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था। तो याद रखना 1936 ईस्वी में बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो 2.8% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उत्तर सीमांत में कौन है। तो याद रखना है नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनांचल राज्य है। तो याद रखना झारखंड का एक नया नाम है वनांचल राज्य। नेक्स्ट है कि बिहार की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना है बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 173.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए सिफारिश दिया था 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो याद रखना है उड़ीसा से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे झारखंड राज्य कब बना था। तो याद रखना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बना था। नेक्स्ट है कि बिहार की सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। बताना है कि बिहार के जो यहाँ पे बताना है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितना है। तो 3 है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार विस्तृत है। बताना है कि बिहार जो है विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य कब बना। बताना है कि बिहार राज्य जो है कब बना था। तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन बिहार के पश्चिम में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश याद रखना है बिहार के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा प्रांत यहाँ पे बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो याद रखना है 40 चुने जाते हैं। उसके बाद 19 से 11 ईस्वी तक बिहार में निम्नलिखित किसके अंतर्गत था। तो बंगाल महाप्रांत के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश। पटना शहर का पुराना नाम क्या था। तो याद रखना है पाटलिपुत्र। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार में कितना साक्षरता दर है 2001 के जनगणना के अनुसार। तो 47.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड देश का राज्य कब बना था। तो 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है कितना है 40 है। अभी हम लोग ऊपर बात किए हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। नेक्स्ट है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और एक नया प्रांत बनाया गया। तो याद रखना है 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है। तो याद रखना बिहार के उत्तर में नेपाल देश स्थित है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा है। तो याद रखना है बंगाल के। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार की राज्य भाषा क्या है। तो याद रखना बिहार की राज्य भाषा जो है हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य 2000 में
बिहार से अलग हुआ था, तो याद रखना है झारखंड जो है 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार किस मूल शब्द से लिया गया, तो बिहार से। नेक्स्ट है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, तो राज्य में कितना होगा, तो याद रखना है 16। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितना है, तो लगभग 10 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के जिलों की संख्या कितना है, तो 38 है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न रहने दे रहे हैं, कल इसके आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।